प्रिय मित्रों, मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति दुख तकलीफों व परेशानियों से भाग जाना है। हमारी प्रार्थनाओं का मुख्य विषय क्या है? हम प्रभु या संतों के समक्ष एक लंबी लिस्ट प्रस्तुत करते हैं जिसमें सभी प्रकार के परेशानियों से मुक्ति और सुख सुविधाओं की पूर्ति की मांगे प्रस्तुत होते हैं। जब प्रभु ने पहली बार अपने शिष्यों से अपने ऊपर जल्दी ही आ पड़ने वाले पीड़ा सहन और मृत्यु की सूचना दी तो वे स्तब्ध रह गए और शिष्य प्रधान पेतरुस गुरु को अलग ले जाकर उसे डांटने लगा कि वे इस प्रकार की बातें न कहे। प्रतिक्रिया में गुरु ने उस शिष्य को कठोर शब्दों में फटकारा और पीड़ा सहन एवं परेशानियों के विषय में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया। प्रभु ने साफ कहा कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चला आए। संदेश साफ है। परेशानियां जीवन का हिस्सा है और प्रभु पर भरोसा रखते हुए उनका सामना करना ही पड़ता है। जब ईश्वर किसी व्यक्ति को विशेष रूप से बुलाकर कोई खास जिम्मेदारी सौंप देता है, समझ ले कि उस व्यक्ति को भारी क्रूस उठाना ही पड़ेगा। लेकिन यह भी पक्का है कि ईश्वर उसके साथ रहेगा। पुराने विधान में इस प्रकार के घटनाओं की कोई कमी नहीं है। याकूब के प्रिय पुत्र जोसेफ की जीवनी याद कीजिए। तरह तरह की कठिनाइयों से उसे गुजरना पड़ा, लेकिन प्रभु उसके साथ था और फलस्वरूप आखिर वो मिस्र देश का रक्षक और प्रधानमंत्री बन गया। मूसा को ईश्वर ने मिस्र देश भेजा कि वहां की गुलामी से इस्राएली जनता को छुड़ा कर लाए और मरुभूमि की 40 वर्ष की कठिन अनुभव से होकर उन्हें चलाते हुए प्रतिज्ञा देश कनान की सीमा तक पहुंचाई। क्या क्या परेशानियां मूसा को झेलनी पड़ी, इसका विवरण निर्गमन ग्रंथ में वर्णित है। इस्राएलियों ने अपने पास ईश्वर का संदेश लेकर आए उन नबियों को बहुत सताया। जर्मिया को उन्होंने कुएं में फेंक दिया था। नए विधान में भी यीशु के शिष्यों का जीवन फूल भरा नहीं था। पौलुस ने यह स्वीकार करते हुए मन में शांति पाई कि वो मसीह में पीड़ा सह रहा है। याद रहे कि तमाम प्रेरित सुसमाचार की घोषणा करते हुए शहीद बन गए। संतों के जीवन में भी यही विशेषता हम देखते हैं कि उन्होंने प्रभु नाम लेकर परेशानियां झेलने में शांति पाई। अब हमारी पारी है। यदि हम प्रभु के सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं तो दैनंदिनी जीवन की दुख परेशानियों को प्रभु प्रेम से प्रेरित होकर दिल से लगाना ही है। इस कृपा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। जय यीशु।